हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस डे को बताया था आप लोगों को, प्रीवियस डे के एनालिसिस में आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी कैसे ट्रेड करना है। तो भाई आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था, थर्सडे था, निफ्टी का एक्सपायरी डे था। हम क्या बोले थे, कल निफ्टी का एक्सपायरी डे में जैकपॉट बनेगा। तो भाई आज निफ्टी जैकपॉट बना दिया एक्सपायरी डे में। 19,750 19,850 टारगेट दिया, आज निफ्टी 19,750 तक गया, है ना। तो निफ्टी आज एक्सपायरी में जीरो टू हीरो में जबरदस्त पैसा बना। यूट्यूब लाइव में दिए थे 5 रुपए में बाई करने, 120 का हाई लगाया। अपने प्रीमियम ग्रुप में 20 रुपए में दिए थे निफ्टी का 19,650 का कॉल, 120 का हाई लगाया। तो आज निफ्टी में बंपर पैसा बना है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में बंपर पैसा बना। और क्या बोले थे, पीवीआर आज उड़ेगा, उड़ा पीवीआर 1870 का हाई है, आज पीवीआर भी उड़ा। साथ ही साथ मैसडॉक यूट्यूब लाइव में दिए थे, मैसडॉक भाई मैसडॉक भी जबरदस्त पैसा दिया, आज मैसडॉक भी उड़ा, 8-9% अप था मैसडॉक, है ना। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को समझिएगा। कल के लिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सेटअप बनाया, कल भी बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा, ठीक है, एंड निफ्टी भी जैकपॉट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कैसे ट्रेड करेंगे सब कुछ देखिएगा, सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बोले थे कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा ट्रेड करेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। 44,650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, यही बोले थे ना हम लोग आपको, यही बोले थे ना। और बोले थे कल क्या कि अगर बैंक निफ्टी जब इसको यहाँ पर फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार बनाएगा, लो ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे। क्या फर्स्ट कैंडल यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बना नीचे के लिए, कोई भी फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ये शूटिंग स्टार है नहीं ना। कल तो ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज था, शूटिंग स्टार बनता, लो ब्रेक करता, बैंक निफ्टी नीचे आता, यही बोले थे। नहीं बना, शूटिंग स्टार नहीं आया। ऊपर के लिए कौन सा लेवल दिए थे कि ऊपर कब टारगेट करेंगे, ऊपर कब ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी ऊपर जब 44,650 के ऊपर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे, यही बोले थे ना। प्रीवियस डे के एनालिसिस को आप देखिए और आज देखिए क्या मजा आया। तो बैंक निफ्टी का टारगेट था मेरा 45,000 का, 45,000 नहीं गया, लेकिन 44,910-20 तक गया, ठीक है। कितना का हाई लगाया देख लेते हैं, 44,915 का हाई लगाया, ठीक है, 85 पॉइंट कम, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बिग टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करें समझिएगा ना। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया लाइव मार्केट में, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, जो कि आप लोग कल भी बना के हम दिए थे। तो बैंक निफ्टी 2 आवर टाइम फ्रेम सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है, लेकिन एक रेजिस्टेंस था हॉरिजॉन्टल, उसको ब्रेकआउट करता तब ट्रेड करते, जो था 44,650, जो कि कल के एनालिसिस में बताए थे। तो बैंक निफ्टी 44,650 से आज ऊपर निकला, टारगेट था 45,000, 45,000 के आसपास गया। तो जबरदस्त मोमेंटम मिला है हम लोग को बैंक निफ्टी में। 220 वाला कॉल मेरा 220 का 44,600 का सी बैंक निफ्टी का 220 में दिए थे, जो हाई लगाया है 480 का, 220 में दिए थे, 320, सॉरी 320 में जो हाई लगाया है 480 का। तो जबरदस्त पैसा बना, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को कल 45,000 के ऊपर क्लोज नहीं, इसको एक्सटेंड कीजिए। 45,000 मेरे लिए क्या साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। 45,000 बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 45,000 के पास वो रुकेगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को इसी आसपास में ओपन होना होगा, जहां पे आज क्लोज हुआ 44,855 से लेकर 45,000 के बीच बैंक निफ्टी को ओपन होना होगा। इसलिए इस पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी को ओपन, यानी बैंक निफ्टी 100 120 पॉइंट या 80-90 पॉइंट भी ओपन होता चलेगा, इस बीच में बैंक निफ्टी ओपन होता है। ओपन होने के बाद कुछ देर सस्टेन करेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा सस्टेन करता है। आधा घंटा सपोज मान के चलिए, आधा घंटा सस्टेन करने के बाद जब बैंक निफ्टी 45,000 को तोड़ेगा, आधा घंटा बैंक निफ्टी सस्टेन करने के बाद जब 45,000 का लेवल को, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, 45,000 को जब बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल प्रॉपर 45,000 के ऊपर कैंडल का बॉडी प्राइस अब क्लोज कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में कल के लिए इंट्राडे में चलेगा 45,350, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर, 45,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है 45,000 के ऊपर, 45,000 के ऊपर, तो फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में इंट्राडे में लेके चलेगा 45,350 का।
45,350 का फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा। 45,350 एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, वो ब्रेक करेगा तो 45,500 45,750 का टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है, तो ये हुआ बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल है ना। अगर बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर निकलता है 45,000 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम के ऊपर बॉडी के साथ प्राइस 45 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, बैंक निफ्टी में क्लोज कर जाएगा 45 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में चलेगा 45,350 का, फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में ऊपर के लिए लेके चलेगा इंट्राडे में बैंक निफ्टी का 45,350 45,350। आज जब बैंक निफ्टी 45,350 की ब्रेक करेगा ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी जब बैंक निफ्टी निकल जाएगा 45,350 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल सस्टेन कर जाएगा, तो सेकेंड टारगेट होगा 45,500 एंड 45,750, 45,500 एंड 45,750। ठीक है, 45,500 और 45,750 कब मिलेगा? जब बैंक निफ्टी 45,350 के ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है, तो कल इंट्राडे में 350 पॉइंट का मोमेंटम फर्स्ट हाफ में मिल सकता है, 45,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। क्लियर हो गया? तो भाई बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, आज 45,000 के पास जाकर रुक चुका, आसपास सटा है लेकिन रुक गया, ब्रेक नहीं कर पाया। हो सकता है कल बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक करे और सस्टेन करे, और हम लोग सेकंड फर्स्ट टारगेट जो है 45,350 का वो मिलेगा। 45,350 भी ब्रेक करेगा, 45,500 45,750 भी कल बैंक निफ्टी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड कब करेंगे? 45,000 के ऊपर क्लोज करेगा तब, ऊपर के लिए। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर ना जाकर 45,000 के पास शूटिंग स्टार बनाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा ना, अगर बैंक निफ्टी ऊपर ना जाकर यहीं पर ओपन होता है 15 मिनट का इस कैंडल शूटिंग स्टार, 15 मिनट टाइम फ्रेम में 50 मिनट टाइम फ्रेम फर्स्ट शूटिंग स्टार बनता है, फर्स्ट शूटिंग स्टार बोल रहा है, और कोई भी कैंडल, ठीक नहीं ना, सिर्फ शूटिंग स्टार। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 45,000 के पास शूटिंग स्टार बनता है, शूटिंग स्टार का लो को मार्क कीजिएगा, शूटिंग स्टार के नीचे जब रेड कैंडल सस्टेन करेगा, बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक ना करके 45,000 के पास साइकोलॉजिकल नंबर के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार का लो को मार्क कीजिएगा। शूटिंग स्टार का लो के नीचे जब रेड कैंडल 50 मिनट टाइम पर प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम पे प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर जाएगा, तो वापस बैंक निफ्टी 44,000 44,200 44,000 तक आ सकता है। ठीक है, जब बैंक निफ्टी शूटिंग स्टार बनाएगा, शूटिंग स्टार के नीचे सस्टेन कर जाएगा रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो नीचे का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 44,200, नीचे के लिए फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा इंटरडे में 44,200, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 44,000 साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर तक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक। ठीक है, जब शूटिंग स्टार बनेगा तब नीचे का टारगेट लेके चलेगा 44,200 एंड 44,000, लेकिन शूटिंग स्टार एक्टिवेट होना जरूरी है, शूटिंग स्टार नीचे रेड कैंडल का क्लोज होना, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को 45,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर ले जाएंगे, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार के नीचे लो कैंडल रेड कैंडल सस्टेन करेगा तो नीचे के लिए आएंगे, सिंपल। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल भी जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में, है ना। तो मेरा ज्यादा चांस है बैंक निफ्टी कल ऊपर जाने का, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ है, प्लस 45,000 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश भी करेगा। तो 2 आवर टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, 2 आवर टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर सस्टेन कर चुका है प्राइस, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बुलिश है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। जैसा कि आज हम लोग आप लोग को बोले थे भाई निफ्टी पैसा देगा, दिया क्या? ये देखिए क्या बोले थे कल निफ्टी में आप लोग को, प्रीवियस डे का एनालिसिस को आप लोग देखिए भाई, क्या बोले थे, निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा, ट्रेड कीजिएगा, 19,650 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो इंट्राडे में टारगेट लेके चलेगा 19,750 19,850 19,750 का हाई लगाया आज निफ्टी, मिला टारगेट, बना जीरो टू हीरो, आज एक्सपायरी डे भी था, दबा के पैसा बना, 5 रुपया लो 120, 20 रुपया लो 120, बहुत हेवी पैसा बना, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा निफ्टी में, कल निफ्टी का टारगेट रखिएगा यही लेवल, ये जो सेटअप बना हुआ ना आज का ब्रेकआउट, ये एक्टिवेट है, आज कल के लिए वैलिड है, ये ब्रेकआउट हो चुका है ये रेजिस्टेंस के ऊपर, तो निफ्टी कल के लिए वैलिड है। कल का निफ्टी में टारगेट रखेगा 19,850, निफ्टी कल के लिए भी वैलिड है। इंट्राडे में निफ्टी का कल का टारगेट रहेगा 19,850 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट रहेगा 19,900। ठीक है, सेकेंड टारगेट रहेगा 19,900 निफ्टी, है ना। तो भाई निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी कल के लिए वैलिड है। अगर कल निफ्टी इसी आसपास में ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनाते चलता है, इसी के ऊपर निकलते जाता है, तो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में लेके चलेगा निफ्टी में 19,850 का। ठीक है, 19,850 का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा निफ्टी में इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 19,900 का। ठीक है, तो कल भी निफ्टी 150 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है, 19,900 तक कल निफ्टी जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, निफ्टी बुलिश है भाई, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को आज खींचा, तो निफ्टी कल भी बैंक निफ्टी के ऊपर खींचेगा, तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, कल निफ्टी 19,900 तक जा सकता है, 19,850 तक भी जा सकता है,
850 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 19,900। तो निफ्टी का सेटअप यही है, कल के लिए भी निफ्टी वैलिड है। अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को 19,650 का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो चुका है 2 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो निफ्टी कोई मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट कल निफ्टी बना सकता है, 19,900 तक निफ्टी जा सकता है, ठीक है ना। तो निफ्टी का रहा ये बात, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है ना। अब कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो कल इंट्राडे में जैकपॉट बनाएगा, जैसे आज का पीवीआर हो गया, आपका मैस्डॉक हो गया, और जो स्टॉक दिए थे वो सब जैकपॉट बनाया ना। तो कल के लिए भी जैकपॉट स्टॉक सेलेक्टेड है। तो स्टॉक कलेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू चैनल है, न्यू लोग हैं हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर भी कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके, है ना। एंड मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ग्रो करें और आप लोग को सपोर्ट करें, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मिस मत कीजिएगा। आज जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज है 3000, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करके आप उस पर ट्रेड भी करना, आप उस पर ट्रेड कीजिए, हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब रहा बात आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन होगा, मोर पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल आप स्टॉक का मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं डेली 2 से 3 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट मिस वाला प्रोवाइड करता हूं, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर लीजिए, एंड आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड कीजिए, हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में बने रहना चाहते हैं तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, सब लोग आप स्टॉक पर स्विच कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल का स्टॉक देखते हैं, कल कौन स्टॉक जैकपॉट बनेगा। तो कल का पहला स्टॉक है भाई पीवीआर, है ना। पीवीआर आइनॉक्स कल के लिए भी वैलिड है, क्यों, कैसे, समझिएगा। जबरदस्त पैसा दे रहा भाई पीवीआर, मजा आ गया। हम अभी भी पीवीआर को होल्ड किए, अभी भी नहीं निकला। देखिए कल क्या बोले थे, कल का एनालिसिस आप लोग देखिएगा, प्रीवियस डे में पीवीआर को हम क्या बताए थे कि पीवीआर में असेंडिंग ट्रायंगल बना है, ऊपर ब्रेकआउट होगा भाई, हम तो बोल के दिए थे कि ऊपर ही ब्रेकआउट होगा। ये लीजिए पीवीआर आज ऊपर निकला, मजा आ गया, देख रहे हैं ना, असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर हाई देख रहे हैं, पीवीआर का हाई, ये देखिए 1870 का हाई है पीवीआर का। होल्ड मेरा कहां से पता है, 1600 से मेरा होल्ड है पीवीआर, 1600 के प्रीमियम में पीवीआर को पकड़े अभी तक बैठे हुए 1870। टारगेट मेरा क्या पता है, 1920 एंड 2000। तो 1920 में कुछ क्वांटिटी हम काटेंगे पीवीआर का, एंड 2000 में पूरा क्वांटिटी काटेंगे, यानी पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो पीवीआर कल के लिए वैलिड है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, समझिएगा, ठीक है। बना रहा है आप लोग के सामने। अब ये असेंडिंग ट्रायंगल जो बना था, असेंडिंग ट्रायंगल को हटा दे या नहीं, चलिए उसी को रहने देते, उसके ऊपर बनाते हैं नया नया सेटअप बन रहा है, न्यू सेटअप बन रहा है पीवीआर में ना, समझिएगा आप लोग। क्या बना, साइमेट्रिकल ट्रायंगल, है ना। तो पीवीआर में न्यू सेटअप बना है साइमेट्रिकल ट्रायंगल, बोथ साइड के लिए होता है साइमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश एंड बेयरिश दोनों। लेकिन पीवीआर बुलिश है कल के लिए भी, ठीक है ना, क्योंकि आज जवान की मूवी, शाहरुख खान की मूवी जवान, जो आज कलेक्शन किया होगा टोटल, तो भाई जैसा कलेक्शन हुआ होगा, जैसा ताबड़तोड़ कमाई किया होगा, कल वैसे ही गैप अप भी खुलेगा, है ना। तो समझिएगा पीवीआर सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सपोज कल पीवीआर गैप अप नहीं खुलता, सपोज अगर कल पीवीआर गैप अप ना खुलकर फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर कल पीवीआर फ्लैट ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, कैंडल का बॉडी प्राइस होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल बॉडी का क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आंख बंद करके कल पीवीआर को 19-20 के लिए जाइएगा, ठीक है, 1920 के लिए। अगर कल पीवीआर फ्लैट ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फ्लैट ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो कल पीवीआर 1920 जाएगा भाई। कल पीवीआर में 1920 का टारगेट मिलेगा एनी हाउ, और 1920 भी ब्रेक कर देता है कल पीवीआर,
1920 के ऊपर भी निकल जाता है तो सेकेंड टारगेट 1950 एंड 2000, सेकेंड टारगेट 1950 एंड 2000, ये पीवीआर का आने वाला टारगेट है। लेकिन कल इंट्राडे में अगर पीवीआर जाता है तो 19-20 तक जाएगा एकदम 110%। ठीक है, तो कल पीवीआर को मिस मत कीजिएगा, अगर फ्लैट ओपन होगा तो 19-20 जाएगा, और अगर गैप अप ही हो जाता है 3-4%, 19-20 के पास गैप अप हो जाता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा अपना नेक्स्ट इसके आसपास आने का। ठीक है, इस आसपास आएगा 1870 के आसपास आएगा, तब यहां पे आप बाई कीजिएगा। अगर पीवीआर कल गैप अप हो जाएगा 3-4% और गैप अप होने के बाद वेट कीजिएगा 1870 आने का। जब 1870 आएगा और यहां पर वीकनेस दिखाएगा, रेड कैंडल आएगा जहां वीक दिखा, रेड कैंडल जहां वीक दिखा, बॉडी ऊपर बंद हो गया, तो आप यहां पे पीवीआर को बाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो पीवीआर कल जैकपॉट बन रहा है, कोई मिस मत कीजिएगा, कल भी पीवीआर बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा देगा अभी, है ना। तो पीवीआर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कल दिए थे, कल भी पैसा बना। पीवीआर को हम कहां से होल्ड करा रहे हैं, देखिएगा पीवीआर आप लोग देखिए भाई, ये देखिए पीवीआर, यहां से हम बोले थे लेने के लिए, ये देखिए डे टाइम फ्रेम में था, ये लीजिए पीवीआर, कितना अच्छा सेटअप है। जब ये रेजिस्टेंस टूटा था पीवीआर का तो ट्रेड करवाए थे, टारगेट 1750 दिए थे, ये रेजिस्टेंस का टारगेट दिए थे। जब 1750 टूटा तो टारगेट ये है 19-20, टारगेट 19-20, अभी गया कहां, ये टारगेट मिलेगा 19-20, अभी जाएगा भाई, अभी 1870 का हाई लगाया है ना। तो पीवीआर कोई भी मिस मत कीजिएगा भाई, जैकपॉट बनेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकेंड स्टॉक है टीवीएस मोटर, है ना। जैसा कि टीवीएस मोटर बोले थे कल के लिए भी, एंड टीवीएस मोटर अब वैलिड है कल के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सबको हटाते थोड़ा सा, अब ये सेटअप को हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग के सामने बनाएंगे सेटअप। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये टीवीएस मोटर का सेटअप है। ठीक है, बना रहे, देखिएगा, ये टीवीएस मोटर जो अभी हम ड्रॉ किए वो रेजिस्टेंट ड्रॉ किए। टीवीएस मोटर जब जब गया वहां से मार खा गिरा, सेलर मार गिरा, रेजिस्टेंस गिर गया, रेजिस्टेंस गिर गया, रेजिस्टेंस गिर गया। तो टीवीएस मोटर जब जब जा रहा है, सेलर वहां पे हावी है, सेलर मार के टीवीएस मोटर को नीचे गिरा रहे, बोले भाई ऊपर नहीं जाने देंगे, जाओ नीचे तुम, है ना। तो टीवीएस मोटर सेलर है वहां पे। अब एक और ट्रेंड लाइन आ रहा है, ड्रॉ कीजिए, सिंपल है भाई, ट्रेड करना बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट में, कौन बोलता है टफ है। ये देखिए क्लियर कट सेटअप बन गया। कौन सा सेटअप बना बताइए, असेंडिंग ट्रायंगल। इससे पहले सेटअप समझ में नहीं आ रहा था, कैंडल ऊपर नीचे तालमेल झलमेल सब दिक्कत भेजा फराई। अब देखिए सेटअप बना, कितना नीट एंड क्लीन, कितना अच्छा लग रहा है कि टीवीएस मोटर में असेंडिंग ट्रायंगल है, ब्रेकआउट होगा ऊपर, ब्रेकडाउन होगा नीचे, सिंपल। तो टीवीएस मोटर कल नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए अगर एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, एम पैटर्न। ठीक है, तो टीवीएस मोटर कल नीचे आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये हुआ सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस, क्लियर। अगर कल टीवीएस मोटर इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट को ब्रेक करके रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया असेंडिंग ट्रायंगल का टीवीएस मोटर में, इस असेंडिंग ट्रायंगल यानी इस सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, प्रॉपर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा। तो कल टीवीएस मोटर का इंट्राडे में टारगेट लेके चलेगा 1450, ये वाला। ठीक है, तो कल टीवीएस मोटर भाई 1450 आ सकता है, मिस मत कीजिएगा कोई भी। ठीक है, अगर कल टीवीएस मोटर सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए, फर्स्ट टारगेट नीचे के लेके चलेगा 1450 का 1450, सेकंड टारगेट नीचे के लेके चलेगा 1430 का 1430, फर्स्ट टारगेट 1450 1450, सेकंड टारगेट 1430 1430 टीवीएस मोटर में नीचे के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। तो टीवीएस मोटर कल नीचे आ रहा है, इसलिए नीचे ही के लेवल दे रहे, ऊपर जाने का चांस नहीं टीवीएस मोटर का। अगर बाय चांस सेटअप तो बुलिश बेरिश दोनों है ना, अगर बाय चांस ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, सपोज अगर टीवीएस मोटर कल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट प्राइस से ऊपर क्लोज कर जाएगा, तो 1500 का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा ऊपर के लिए, 1500 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 1520 का इंट्राडे में।
सेकंड टारगेट 1520 के लिए चलेगा 1520, फर्स्ट टारगेट 1500, सेकंड टारगेट 1520। जब ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहा है, ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा, तब, उससे पहले नहीं। कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा भाई, ठीक है। तो टीवीएस मोटर कल मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। थर्ड स्टॉक है बजाज फिनसर्व। समझिएगा बजाज फिनसर्व क्यों दे रहे हैं ना, बिग टाइम फ्रेम पाइए। ये देखिए बजाज फिनसर्व अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किए हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम का है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं हम। देखा, बजाज फिनसर्व 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस से बार बार मार खा रहा है वो, उस रेजिस्टेंस पे जब जब जा रहा है तब तब सेलर मार रहे हैं। जैसा छत वाला एग्जांपल हम हमेशा देते हैं ना, किसी छत को तोड़ना चाह रहा है, बॉल टूट नहीं पा रहा, लेकिन एक ही बॉल को एक ही छत पे आप डेली मार रहे हो, एक ही छत पे आप डेली मार रहे हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 100 दिन। एक दिन ऐसा आएगा कि छत आपका डेली मारने की वजह से, आपका डेली मारने की वजह से छत कमजोर पड़ जाएगा, और एक दिन ऐसा है कि आप बॉल को मारोगे छत टूट के निकल जाएगा, यानी रेजिस्टेंस टूट के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहां पे सेलर धीरे धीरे कमजोर हो जा रहे हैं। एक बार गया सेलर, गिर गया, दूसरा बार गया बायर, फिर सेलर आया, फिर गया सेलर, फिर सेलर, फिर सेलर। तो सेलर बायर बार बार ऊपर जा रहा, प्राइस को नीचे शिफ्ट कर रहा है, प्राइस ऊपर शिफ्ट कर रहा, बायर प्राइस को बार बार ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे लाने में। सेलर इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे लाने में, लेकिन बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। तो सेलर इंटरेस्टेड नहीं है मतलब क्या है, सेलर इक्वल है, एक ही जगह सेलर बैठा हुआ, बार बार वहीं पे बैठा हुआ है, सेलर को मन नहीं है नीचे आने में। तो सेलर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं, देख रहे बायर आज भी आया भाई गिरा दिए, कल भी आया फिर गिरा दिए, परसों भी आया गिरा दिए, एक हफ्ता बाद भी आया गिरा दिए। तो सेलर बोल रहा है कितना दिन बायर आएगा भाई, कभी तो हमको हटना होगा। तो सेलर यहां कमजोर हो रहा है, कल हो सकता है हेवी क्वांटिटी से बाय होगा, बायर आएंगे उल्टा कर देंगे, सेलर निकला मार्केट से बाहर, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सीखने की कोशिश कीजिए ना, इतना सिंपल लैंग्वेज में इतना अच्छा एग्जांपल देके बता रहे, कौन बताएगा यूट्यूब में भाई, किसी के पास टाइम नहीं है इतना जो इतना डिटेल बताएगा ना, डीपली एनालिसिस करेगा, इतना की लेवल बताएगा, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, बजाज फिंसर में अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए 1520 का, 1520 का जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया 1520 का रेजिस्टेंस, अगर कल बजाज फिंसर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए हैं उस रेजिस्टेंस के ऊपर बजाज फिंसर कल 15 मिनट टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1560 1580, बजाज फिंसर में 1560 1580 1600, 1600 टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर कल बजाज फिंसर ग्रीन कैंडल प्रॉपर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस क्लोज कर जाता है, कैंडल का बॉडी क्लोज हो जाता है 1520 के ऊपर, तो फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1560 का 1560, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 1580 का 1580, सेकंड टारगेट लेके चलेगा, थर्ड टारगेट लेके चलेगा 1600 का 1600, ठीक है। अगर बजाज फिंसर 1520 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 1560 1580 1600 जाने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया कोई ताकत भी नहीं। लेकिन ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अपना रिस्क तो मैनेज करना है ना, रिस्क के साथ में ट्रेड करेंगे, है ना। तो जो कैंडल ऊपर ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है भाई। तो कल बजाज फिंसर को मिस कोई मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, बहुत दिन के बाद बजाज फिंसर मार्केट में आ रहा है अपने सेटअप के साथ, तो बजाज फिंसर कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का मारुति। मारुति को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग क्यों दे रहे हैं मारुति, ठीक है ना। फिर कुछ दिन पहले मारुति जैकपॉट बना के आप लोग को दिए थे। देखिए अभी मारुति का सेटअप आपके सामने है, मारुति का चार्ट आपके सामने है, आप तो देख के बोले क्या बन रहा भाई, कुछ तो समझ ही में नहीं आ रहा है, यही बोलिएगा ना। कुछ सब कुछ भी है चार्ट में, कुछ भी है, नो इंडिकेटर नो सॉफ्ट नो स्टडी, चार्ट नीट एंड क्लीन, जितना चार्ट साफ सुथरा रहेगा, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, उतना आप समझोगे, उतना इजी लगेगा आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, ठीक है। आप जो बनाएंगे आप समझिए कितना अच्छा बन जाता है, सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से खेला हो रहा मारुति मार, कुछ भी नहीं। दिखा,
पहले प्राइस ब्रेक किया, प्राइस लिया, क्या लिया यहां पे 3 बार सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट टूटा फिर गया ऊपर, रेजिस्टेंस लिया गिर गया, फिर गया लिया, क्या रेजिस्टेंस गया गिर गया, पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस, कल रेजिस्टेंस ब्रेक करके तो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए मारुति में क्या हुआ, यहां प्राइस था 100, अब यहां हो गया 150, तो बायर क्या हुआ, प्राइस को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया ना, यस या नो, प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ या नहीं, पहले यहां था बायर अब बायर यहां है, तो ये बन रहा प्राइस एक्शन, धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट कर रहा है ना। तो कल मारुति में ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मारुति निकलता है तो भाई टारगेट बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर कल मारुति इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है 10,310 के ऊपर कल मारुति सस्टेन करता है 10310 के ऊपर, ठीक है, अगर कल मारुति 10310 के ऊपर 10,310 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ कैंडल का बॉडी क्लोज होना इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी प्राइस का सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मारुति 10,310 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम में प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा, तो आंख बंद करके कल मारुति में टारगेट रखिएगा 10,480, 10480, ठीक है। अगर कल मारुति 10,310 के ऊपर क्लोज हो जाता है 10310 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन कर जाता है, क्लोज कर जाता है, तो आंख बंद करके इंट्राडे में टारगेट रखिएगा 10,480 का, 10480 का टारगेट रखिएगा, ठीक है। कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल मारुति भी जैकपॉट बनने वाला है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एंड कल आप लोग को हम बताए थे ना की लेवल किसको कहते हैं, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होने के बाद भी कहानी यही है, कौन सा था, हट गया क्या, सन फार्मा में था ना, छोड़िए। एसबीआईएन को भी ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कल लाइव मार्केट में एसबीआईएन दिए थे, ये आज लाइव मार्केट में एसबीआईएन के बारे में बताया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या था, शोल्डर हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, 2 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। आज लाइव मार्केट में दिए थे यूट्यूब लाइव में, हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ये रेजिस्टेंस नेक लाइन का ही ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट। तो कल भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 590-600 तक जा सकता है, कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 590 एंड 600 तक जा सकता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल कोई मिस मत कीजिएगा। एसबीआईएन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल कोई मिस मत कीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल 590-600 तक जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो बुलिश होता है, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट है, आप लोगों को सन फार्मा क्लियर कर देते हैं, क्या सीक्रेट लेवल बताए थे, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए कल प्रीवियस डे में क्या बताए थे आप लोगों को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि सन फार्मा बुलिश फ्लैग बनाया, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी होकर रुक चुका है। भाई प्रीवियस डे का एनालिसिस को आप जाके देखिएगा, सन फार्मा का स्पेशल, सन फार्मा का देखिएगा, आज का देखिएगा, तो इतना सीक्रेट लेवल जो की लेवल होता है, जो सब लोग छिपा कर रखता है मार्केट में, वो चीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिए। क्या चाहिए आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, और ठीक है। कल क्या बोले थे कि सन फार्मा बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट करे, कैंडल क्लोज हो चुका है, रेड कैंडल इंडिसीजन कैंडल बनाया, लेकिन ट्रेड कहां करेंगे, लोग तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेते, कि सन फार्मा बुलिश फ्लैग बनाया, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ, हम ट्रेड कर लिए, ट्रैप कर गए ना, आज गिरा सन फार्मा। बोले थे ना अगर इसके ऊपर निकलेगा 1445 के ऊपर तो ट्रेड करेंगे, 1145 के ऊपर। प्रीवियस एनालिसिस को आप देखिए, हम क्या बोले थे, यहां से सन फार्मा गिर जाएगा, बोले थे ना अगर ये ब्रेकआउट होगा तो सन फार्मा ऊपर जाएगा, नहीं हुआ ब्रेकआउट, ये लीजिए ना कहां ब्रेकआउट हुआ, आया सन फार्मा नीचे, बुलिश फ्लैग बनने के बाद भी सन फार्मा नीचे, तो इसको बोलते हैं की लेवल, इसको बोलते हैं की लेवल, ये होता है सीक्रेट लेवल, जो चीज हम आपको कल बता रहे एक्सप्लेन किए थे, अब जाकर देखिए प्रीवियस डे का वीडियो, ठीक है। तो ये सब चीज सीखिए भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो मत समझिए कि फालतू चीज बता रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं उतना जान जाइएगा, तो स्टॉक मार्केट में पानी की तरह पैसा बनाइएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
जो लोग हमारे चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के साथ सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर कल के मैसेज मिलेगा, तब तक के लिए सारे को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।